Hello friends, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. From this video we are going to start the topic multivariable functions, means where we will discuss about those functions which have the more than one variables. It is the first video and it is a very introduction type of video जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि how to we can define the multivariable functions and their domain and range. Okay, बहुत बेसिक सा वीडियो होगा. बेसिकली देखिए मल्टीवेरिएबल फंक्शंस में हम लोग का मेन सेंटर्ड होगा कि हम लोग टू वेरिएबल फंक्शंस की थ्योरी पढ़ेंगे एंड द थ्योरी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस वी विल जनरलाइज फॉर द मोर वेरिएबल फंक्शंस. ओके, और दूसरी चीज क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे टू वेरिएबल्स और मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के, ऑल आर कम फ्रॉम द और केम फ्रॉम द सिंगल वेरिएबल फंक्शंस. तो वो थोड़े से आपको क्लियर होना जरूरी है. आपको होंगे ही, बट हम लोग भी थोड़ा सा हिंट करते चलेंगे जिससे चीजें रिलेट हो सके. ओके, तो सबसे पहले व्हाट आर द फंक्शंस. वी ऑल नो दैट an expression is said to be function if it will provide every element, means an expression f from set x to y is said to be function if it will provide each element of x has exactly one element in set y. Okay, तो वैसे ही मल्टीवेरिएबल फंक्शंस या टू वेरिएबल फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम लोग का जो डोमेन होगा, मींस अभी हमने क्या कहा, फ्रॉम सेट x टू y. अब जो ये x सेट हो, if this set, जैसे वहां पर सेट x क्या होता था, इट इज द सबसेट ऑफ रियल लाइन, बट यहां पर ये x क्या होगा, इट विल बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्लेन. ओके, तो यहां पर आपका डोमेन में चेंज हो जाता है. बेसिकली इन सिंगल वेरिएबल फंक्शन वी आर डिफाइनिंग an expression x to y is said to be function if through this expression which has exactly if through this expression each element of x has exactly one element in set y. ओके, नाउ अभी ये x वन वेरिएबल फंक्शन में क्या होता था कि इट विल बी द सबसेट ऑफ r. ओके, तो वहां पर ये जो फंक्शन होता था इट हैज अ वन वेरिएबल पॉइंट, मतलब यहां पर इस x में आप एलिमेंट 1 2 3. अब इन टू वेरिएबल फंक्शंस योर डोमेन इज सच एज व्हिच हैज अ टू वेरिएबल पॉइंट्स. मींस अब आपके पास क्या होगा कि इफ यू हैव टू सबसेट x एंड y ऑफ रियल लाइन r, x and y both are the subset of r, then an expression f is said to be two variable function if it's defining such as each element of x cross y has exactly one element in r. We are discussing about the real valued function, so our codomain is not going to change, it will remain real number. Okay, so basically अब क्या होगा कि आपके पास दो सबसेट हैं x and y और x cross y. You all know that what is the Cartesian product of sets. So अब अगर आप x cross y का कोई भी एलिमेंट लेते हो और थ्रू इस एक्सप्रेशन आप एग्जैक्टली एक एलिमेंट रियल नंबर में पा जाते हो, so this expression will said to be two variable functions. Okay, simply some examples are there like f x y, it is a function of x and y and you can write it as z x y upon square root of 1 minus x square minus y square. इस आप एक्सप्रेशन को देखो, इट हैज अ टू वेरिएबल पॉइंट्स, वन इज x एंड सेकंड वन इज y. तो अब आपका डोमेन कहां से आएगा, इस सेट से आएगा, सॉरी x क्रॉस y, इससे क्या आएगा आपका डोमेन. ओके, या फिर इसको x और y दोनों r के सबसेट है तो r2 से. अब अभी तक आपका डोमेन क्या होता था, वो रियल लाइन होता था. अब आपका डोमेन कार्टेशियन प्लेन होगा, मींस कार्टेशियन प्लेन का सबसेट होगा. यहां पर आपके पॉइंट कैसे होंगे, a कॉमा b, मींस x की वैल्यू a, b की वैल्यू y. एंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ a कॉमा b, इफ देयर इज एन एलिमेंट exactly one element in r, then this expression will said to be function. अदर एग्जांपल्स भी आप बना सकते हो. क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. x into y, or you can say that 1 upon x into y. These are the some examples or two examples for the two variable functions. Similarly, you can make examples for the more variable functions, means 3 4 5 variable functions. A functions which have the more than one variable points is said to be more than two variable points, two variable points is said to be functions of 3 4 or 5 variable functions. जैसे for an example, if your domain is a x cross y cross z, where x y and z all are the subset of R, then your elements of
your elements of domain are such type, then it will set to be function of 3 variables. Okay, इसका एक एग्जांपल ओमेगा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. ओके, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड log u. It is an example of 4 variable function because यहाँ पर कितने variable points हैं, x, y, z and u. Okay, these are the some examples of 2 variable functions. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. ये तो functions की definition हो गई जो कि हमें लगता है बहुत फॉर्मल जैसे थी, आपको समझ भी आ गई होगी. What are the domain of these functions? देखिए डोमेन भी का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंगल वेरिएबल फंक्शन से आता है. बेसिकली जो आपका वेरिएबल पॉइंट है, मींस हियर अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन लिखते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर आप लिख रहे हो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट x है, यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट x एंड y है. सो बेसिकली दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड, if fx is an element in your codomain is said to be domain of your function. x की जो भी वैल्यू के लिए आपका f डिफाइन होगा वो वैल्यू आपके फंक्शन की डोमेन होगी, या फिर वही पॉइंट्स आपके डोमेन होंगे. ओके, वैसे यहां पर कोडोमेन क्या होगा, यहां पर 2 वेरिएबल पॉइंट्स हैं. सो दोज वैल्यूज ऑफ x y, या फिर ऐसे इसको कह सकते हैं x, y फॉर सच दैट फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच f x y इज डिफाइंड. डिफाइंड होने का क्या मतलब होता था कि हमें f x y की जो वैल्यू मिलनी चाहिए z की, वो एक रियल वैल्यू मिलनी चाहिए, कोई भी अनडिफाइंड या फिर नॉन रियल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए. इसको हम लोग चेक कैसे करते थे, जैसे सिंपल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें हम लोग ये देखते थे कि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए. और दूसरी चीज क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए. तो जैसे हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो x और y की दोज वैल्यूज फॉर विच f इज डिफाइंड देयर. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो पहली चीज तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव, मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. साथ साथ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यही डिनोमिनेटर में है, सो इट कैन नेवर बी 0 आल्सो. सो ये आपका डोमेन बन जाएगा. ओके, सो द डोमेन ऑफ योर फर्स्ट फंक्शन विल बी, domain of your function will be those x comma y such that 1 minus x square minus y square is greater than 0. Similarly, you can find the domain for the second function. Second function में अगर आप देखो so आपका domain means क्या बन जाएगा, domain अगर आप देखो so यहाँ पर स्क्वायर रूट है नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर है, सो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, डज नॉट इक्वल्स टू 0 मींस दिस इंप्लाइज x y both means neither be x nor be y equals to 0. तो सेकंड फंक्शन का डोमेन क्या बन जाएगा, इज अ all x comma y such that neither x equal to 0 nor y equal to 0. So इस तरीके से आप 2 वेरिएबल फंक्शंस में डोमेन निकाल सकते हैं. एंड व्हाट फॉर द रेंज, सिंपली all the values of z which are the possible for the our corresponding domain, या फिर जो भी डोमेन में x और y है उनके लिए जो भी z की वैल्यू पॉसिबल होगी वही आपके फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी. ओके, जैसे यहाँ पर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि z की कोई भी वैल्यू, देखिए ये आप फाइंड कर लीजिएगा, उसको हम लोग करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा. जस्ट सिंपली डेफिनेशन यही है कि all the values of z which are the possible for the values of x and y in domain, जितने भी x, y डोमेन में है उनके लिए जो भी आपके फंक्शन की वैल्यू पॉसिबल होगी वो आपकी रेंज होगी. ओके, जैसे इस एग्जांपल को आप देखो, आई थिंक फॉर इन दिस एग्जांपल all the values of your function z is possible. I think expect 0. शायद z की वैल्यू कभी नहीं होगी, other all the values are possible. Okay, because निगेटिव भी जा सकता है, अगर x या y में से कोई निगेटिव होगा तो निगेटिव भी जा सकता है, 1 से लेस भी जा सकता है, 1 से ग्रेटर भी जा सकता है. ओके,
and in above expression if you want to find the range, I think वहां पर रेंज का थोड़ा सा मसला हो सकता है। आई थिंक वहां पर आप फाइंड कर लीजिएगा रेंज x माइनस वाई स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, फिर माइनस का xy, सो xy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर xy। आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग एनी कंक्लूजन। इसका भी पूरा का पूरा जो रेंज होगा रियल नंबर ही बनना चाहिए। ओके, तो बेसिकली आप रेंज एंड डोमेन ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली ये इसी तरह मल्टी वेरिएबल फंक्शंस है, लाइक 3 वेरिएबल फंक्शंस है। तो फॉर डोमेन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइन होगा वो आपका डोमेन होगा, और जो भी करेस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड के लिए आप अपने फंक्शन की वैल्यू पा सकेंगे वो आपका रेंज होगा। ओके, यहाँ पर आपसे डोमेन एंड रेंज नहीं पूछेंगे, बट इनकी डेफिनेशन जानना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक लेकर आएंगे।